आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। वन 5-4 चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और जगत के सभी प्राणियों के बीच में के भीतर विराजमान वही शुद्ध आत्मा भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे, हम सबको सुख दे, शांति दे, ताकि कि हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ में एक सुंदर विश्व का निर्माण कर सकें। सनातन सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, इस सृष्टि की अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ये इंसान को जानना बहुत आवश्यक है। जब व्यक्ति अल्टीमेट स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसे सच्चाई का ज्ञान होने पर वो अपना रास्ता सही बना सकता है, अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर सकता है, जीवन का एक लक्ष्य बना सकता है, एम बना सकता है, गोल बना सकता है, टारगेट बना सकता है। इसीलिए सनातन सत्य कार्यक्रम दिया जा रहा है। हमारा यह कार्यक्रम देने के लिए उद्देश्य यही है कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जावे, उसकी जगह आपकी राइट बिलीफ हो जावे। यानी जितनी आपकी नकारात्मक सोच है वो समाप्त होकर के वो सकारात्मक हो जावे, आप सही दिशा में काम करने लग जावें, आपकी सोच सही हो जावे, आप थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव के सिद्धांत पर चलने लग जावें, तो आपका स्वयं का जीवन अच्छा बने और आपके सहचर जिनके साथ आप रहते हैं उनका भी जीवन आनंदमय, शांतिमय बने। तो अब देखिए कि सनातन सत्य कार्यक्रम देने के लिए हम आपको अलग अलग एपिसोड्स, रोज नए नए एपिसोड्स देते हैं। उन एपिसोड्स का हर एक का अपना अपना विषय होता है। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि रिलेटिव रियल पुरुषार्थ। रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष और रियल का अर्थ होता है निरपेक्ष, यानी वह एब्सोल्यूट करेक्ट होता है और उसमें कोई तरह की भ्रांति नहीं होती है, वो राइट बिलीफ होता है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कार्य करना, एफर्ट्स करना। उदाहरण के तौर पर हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं हर व्यक्ति को पुरुषार्थ करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। मैं अच्छा विद्वान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं अच्छा गायक बनने के लिए रोज प्रैक्टिस करता हूँ, मैं खेल के मैदान में प्रतिदिन प्रैक्टिस करके और ओलंपिक खेल को जीतना चाहता हूँ। ये सारा पुरुषार्थ है और हमारा सारा जीवन है वो पुरुषार्थ का जीवन है। कहा भी कहा गया है कि स्ट्रगल इज लाइफ, जीवन है एक संघर्ष है और संघर्ष का दूसरा नाम पुरुषार्थ है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता है वह निकम्मा होता है, निठल्ला होता है और उसको कोई तरह का लक्ष्य नहीं मिलता है, उसके जीवन में कोई खुशी का संचरण नहीं होता है, उसमें प्रसन्नता
नहीं होती है। पुरुषार्थ करने से हमारे भीतर संतोष पैदा होता है, हमारे भीतर एक प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है, और आनंद की अनुभूति ही जीवन का परम लक्ष्य है। जब मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति क्या है? मुक्ति परमानंद है, वो ब्लिस है जहाँ पर किसी तरह का दुख होता ही नहीं है, और वह अवस्था अशरीरी अवस्था होती है। वो हमारा लक्ष्य है। हर मानव का अल्टीमेट गोल मुक्ति है, मोक्ष है, ब्लिस को प्राप्त करना और सनातन सुख को प्राप्त करना, वही हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य है। देखिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर मन वचन काया से जो कुछ भी कार्य किया जाता है, वह अवस्था मात्र है और वह कुदरती रचना है। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम कुदरती रचना और कुदरत के आधार पर डिजाइन किया होता है। इन 3 विषयों के माध्यम से हम आपको सनातन देते हैं। और कुदरत का मतलब ये होता है कॉस्मॉस, ब्रह्मांड, विश्व, पृथ्वी, पर्यावरण, और उसकी जो रचना होती है उसके अंदर 6 समवाय होते हैं, उसमें 6 घटक होते हैं। वो होते हैं जीव, अजीव, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। इसको विज्ञान ने भी माना है, ये विज्ञान सम्मत है। इन 6 तत्वों से सारी कुदरत की रचना होती है, कुदरत का संचालन होता है। और कुदरत का कानून क्या है कि जो हमारे न्यायालयों में कानून दिया जाता है, न्याय दिया जाता, हम कहते हैं कि हमने न्याय की गुहार की, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय पाने के लिए मैं न्यायालय में जाऊंगा। ये न्यायालय की स्थापना है, वो न्याय को, जस्टिस को प्राप्त करने के लिए दी गई है। लेकिन हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो कर्म है, हमारी कुदरत है, वो तो हुआ सो न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कुदरत ऐसा परफेक्ट न्याय देती है जैसा जज भी नहीं दे सकता। जज के द्वारा दिया गया न्याय मैन मेड होता है, मैन मेड में गलती होने की पूरी संभावना होती है, लेकिन कुदरत की मैथमेटिक्स एब्सोल्यूट करेक्ट होती है, क्यों? कुदरत के ऊपर कोई है ही नहीं है। तो कुदरत का न्याय यही है। कुदरत तो ये कहती है कि जो कुछ भी तुमने पूर्व जन्म में अर्जित किया है, कोई दूसरा व्यक्ति था, कोई दूसरा शरीर था, उसने जैसे जैसे भाव डाले, कॉजेज डाले, उसके अनुरूप जो है बंच ऑफ द कॉजेज बना, कर्म शरीर बना, कॉजल बॉडी बनी, और इस जन्म के अंदर वह आकर के और वो द्रव्य कर्म के रूप में भुगतान किया जाता है, उसका माध्यम ये शरीर होता है। तो जन्म लेता है कोई भी प्राणी, कुदरत के ताबे, कुदरत के अधीन आ जाता है, कुदरत का कानून चलता है, कुदरत की रचना चलता है। लेकिन हम ये जितना भी कुदरत के अधीन रह कर के कार्य करते हैं, ये सारा हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ी भ्रांति में चला जाता है, व्यक्ति अल्टीमेट रियलिटी को चैलेंज कर लेता है, क्योंकि मानव की जो बुद्धि होती है वह तर्क संगत होती है। कई बार मानव यह कह देता है यह कार्य तो मैंने किया, वास्तव में करता तो वही है, पर उसको पता नहीं है जो अदृश्य चीज है कि कुदरत ने संजोग जुटाए जब ये कार्य। मैं आपको एक सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मुझे जो है एक अच्छी मसालेदार चाय पीनी है, तो चाय पीने के लिए मैं दूध, चाय पत्ती, मसाला, शक्कर, अग्नि, स्टोव, भगोला, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करके और मेरे हाथ से उस भगोले को 2-3 बार घुमा करके, उकाड़ा लेकर के, छान करके और एक अच्छी मसालेदार चाय पीता हूँ। अब देखिए, यहाँ हियर लाइज द पॉइंट, यहाँ एक टर्निंग पॉइंट है जो समझने का है। कर्ता अकर्ता भाव
और कुदरत की रचना, कुदरत के कानून को यहाँ समझना है। ये बहुत ही सुंदर पॉइंट है। अगर आपके ये समझ में आ जाता है तो आपके कर्मों का बंधन रुक जाता है। अब आप कहते हो कि वो चाय मैंने बनाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 कंपोनेंट्स मिलकर के चाय बनी। अगर 9 बाकी के नहीं होते तो क्या आप अपने अकेले हाथ से चाय बना के पी सकते? नहीं। इसका मतलब सब संजोगों ने मिलकर के चाय बनाई है, वो संजोग कुदरत ने जुटाए हैं और वो 10 के 10 निमित्त है। जितने संजोग होते हैं वो सारे निमित्त कहलाते हैं। उसमें मनुष्य भी एक निमित्त है। मनुष्य अपने आप को हर कार्य में, चाहे बच्चे को जन्म देना, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, धन दौलत संपत्ति, घर परिवार, माँ बाप, जो कुछ भी काम जन्म से मृत्यु तक के बीच में अगर व्यक्ति अपने आप को निमित्त माने तो हमारा यह जो है सनातन सत्य कार्यक्रम कहता है उसके कोई तरह के भाव नहीं पैदा होंगे, उसके कोई तरह की नई कॉजल बॉडी नहीं बनेगी, पुरानी है वह तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें निमित्त बने रहना चाहिए। पर जब हम कह देते हैं कि यह तो मैंने किया, यह मेरा है, मैं और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मैं लेखक, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं राष्ट्रपति, मैं प्रधानमंत्री, मेरा घर, मेरी धन, मेरी संपत्ति, तो ये मैं मेरा जहाँ जुड़ जाता है वहाँ राग द्वेष जुड़ता है और वहाँ पर कर्ता भाव आ जाता है, ऑनरशिप डूअरशिप आ जाती है। दिस इज द कॉज ऑफ द सॉरो। कर्म बंधन का यही कारण है और दुख का भी यही कारण है। और दिस इज द वायोलेंस ऑफ द लॉ ऑफ द नेचर। हम नेचर के जो लॉ है उसके विरुद्ध चले जाते हैं। जब किसी चीज के विरुद्ध चले जाते हैं तो उसके परिणाम तो हमको भुगतने ही पड़ते हैं। उसका परिणाम होता है कर्मों का बंधन होना। अतः हमारा सनातन सत्य आपको जो है रियल पुरुषार्थ क्या कहता है, ये अगर आप मानते हो तो ये रिलेटिव पुरुषार्थ है सारा। और मन वचन काया जो कि ऑटोमेटिकली संचालित है कुदरत के द्वारा, वह तो कार्य किया ही जा रहा है, वो तो रिलेटिव पुरुषार्थ, वो तो कुदरत ने किया है, आपके उपादान के अनुरूप हुआ है। तो ये सारा जितना जड़ का खाता है, ये सारा जितना जो है हमारा उदय और प्रारब्ध का खाता है, ये जितना हम मन वचन काया की बैटरियाँ पिछले जन्म से इस जन्म में साथ लेके आते हैं और तीनों बैटरियाँ वह उदय और प्रारब्ध के अधीन खुलती रहती है। ये सारा संसार है, ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। लेकिन रिलेटिव पुरुषार्थ तो हमारा अर्न्ड है, ये हमारा चार्ज डिस्चार्ज से संबंधित है, ये मैकेनिकल है, ये ऑटो मोड से चलने वाला है। लेकिन जो रियल पुरुषार्थ की हम जो बात करते हैं वो रियल पुरुषार्थ पे जड़ के कानून, कुदरत के कानून, लॉ ऑफ द नेचर कोई लागू नहीं होता है। यानी आप उसमें परफेक्टली स्वतंत्र हो। वो है चेतना का जगत। चेतना के जगत पे लॉ ऑफ द नेचर लागू नहीं होता है। उसके मालिक आप हो और जैसे आप जो इस हमारी चेतना से जुड़ी हुई जो भाव क्रिया है, चेतना से जुड़ी हुई जो हमारा भाव तत्व है, वह भी चेतना का अंश एक चित्त स्वरूप होता है। तो उसको उसके द्वारा ही अगर हम सारा चिंतन करते हैं तो हमारा रियल पुरुषार्थ होता है। कहने का अर्थ क्या है, मैं आपको सब सारांश के अंदर बता देना चाहता हूँ। अगर हम शरीर से जुड़ते हैं, अगर हम जो है जितना भी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, इससे हमारा संपर्क होता है, ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ को हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं।
दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है कि रियल पुरुषार्थ में मात्र आपको दृष्टि, आपको सोच, आपको अपनी समझ, आपको अपना नजरिया वह बदलना होता है, करना कुछ नहीं है। दृष्टि विज्ञान में कुछ किया नहीं जाता है, वहाँ कोई फिजिकल क्रिया नहीं है। वहाँ तो मात्र जो है एक चिंतन है, एक भाव है, एक सोच है, एक आपकी जो है रॉन्ग बिलीफ से राइट बिलीफ की जो है वो सारी जो है वो डायरेक्शन चेंज हुआ है। दृष्टि विज्ञान है वो आत्म तत्व से जुड़ता है, आत्म तत्व की खोज करता है। क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये हमारा शरीर है और इसके अंदर आत्मा है, तो आखिर मुक्ति जाने वाला कौन है? हम आत्मा की बात क्यों करते हैं? प्रश्न ये है कि जो भी जीव जन्म लेता है वह सुख चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता है। तो सुख जो है की प्राप्ति मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो रिलेटिव पुरुषार्थ से जो है वह जो कार्य करता है, यानी खाना खाता है, धन कमाता है, जो है सत्ता, संपत्ति और साधन, इनके सहारे जो है वह सुख की अनुभूति करता है, करना चाहता है कि खाने में सुख है, धन में सुख है, स्त्री में सुख है, बाल बच्चों में सुख है और परिवार में सुख है, ऐश आराम में सुख है, तो वह उसको ढूंढता है। लेकिन उसके बाद भी जो है उसको सुख के बाद के अंदर दुख आ जाता है, सुख और दुख की मिश्रित अनुभूति होने लग जाती है। लेकिन जब हम दृष्टि विज्ञान को लेते हैं, रियल पुरुषार्थ को लेते हैं, तो हमारा सारा फोकस जो है वह चेतना पर हो जाता है। और चेतना का जो गुण है वो ज्ञाता दृष्टा गुण है, और वह तो अनंत सुख वाला है, उसके अंदर कोई दुख होता ही नहीं है। तो इसीलिए हमें जो है इस जीवन के अंदर रिलेटिव पुरुषार्थ तो हमारी लायबिलिटी है, रिलेटिव पुरुषार्थ तो हमारा फिक्स है, वो तो हमको करना ही है। हम पूर्व जन्म से साथ में लेके आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें रिलेटिव के साथ में रियल पुरुषार्थ भी करना चाहिए। रियल पुरुषार्थ क्या है? अपनी खोज करो। अपनी खोज क्या है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इसकी खोज करो। ये सारी बात आपको क्यों बताई जा रही है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी खोज कर सकता है। दूसरे जो प्राणी हैं उनके पास में विकसित इंद्रियां, विकसित मन, विकसित बुद्धि, विकसित चित्त और विकसित आत्मा नहीं होती है, तो वो इतना गहरा चिंतन नहीं कर सकता है। केवल मानव ही चिंतन कर सकता है। इसीलिए सनातन सात्य कार्यक्रम है, ये मानवों के लिए है, ये 7.8 अरब की जनसंख्या के लिए है। इसके अंदर कोई भी धर्म, संप्रदाय, आइडियोलॉजी किसी का भी समावेश नहीं है। मात्र कुदरत के कानून पर आधारित है। और कुदरत तो जो है इटरनल है, ये तो शाश्वत है, ये तो सबकी है। और कुदरत आपकी अकेले की नहीं है, कुदरत मेरे अकेले की नहीं है। कुदरत तो 84 लाख जीवा योनिया बर्थ प्लेसेस, जो कि अगर जीवित प्राणियों की संख्या गिनी जाए तो वो असंख्य अनंत संख्या है। उन सब की जो माँ है, उन सब का पालन पोषण करने वाली, उनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है वह कुदरत है। इसीलिए कुदरत को समर्पण ईश्वर को समर्पण है, कुदरत को समर्पण स्वयं को समर्पण है। कुदरत को समझना अपने आप को समझना है, कुदरत को समझना विश्व को समझना है, कुदरत को समझना ब्रह्मांड को समझना है, कुदरत को समझना मुक्ति को प्राप्त है, कुदरत को समझना व्यवस्थित शक्ति को जानना है। और जिस व्यक्ति ने व्यवस्थित शक्ति को जान लिया, उसके सारे प्रश्न जो है समाहित हो जाते हैं। आखिर इस जगत का संचालन करने वाला कौन है? क्या ईश्वर संचालित करता है या
मैं सारा कार्य मेरा खुद संचालन करता हूँ, तो उसके अंदर ये जवाब मिलता है कुदरत से कि सारा दुनिया का संचालन मैं करती हूँ, इसलिए कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। कुदरत ने इस विश्व के किसी भी प्राणी को जो कर्ता बनने की ऑथोरिटी, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, और कहा है कि मैं अकेली व्यवस्थित शक्ति रूप में, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूप के अंदर मैं अकेली ही इस सारे ब्रह्मांड का संचालन करने वाली हूँ। तो इसलिए यह समझने वाली बात है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि दादा भगवान जिन्होंने अक्रम विज्ञान को चलाया, जो अक्रम विज्ञान के प्रवर्तक थे, और 1908 के अंदर वो भादरण में गुजरात में जन्मे, और 1958 के अंदर उनको एक जो है वो बहुत बड़ा ज्ञान मिला, वो अक्रम विज्ञान है। उसमें उन्होंने ये बताया कि मैं 10 लाख वर्षों से जो भगवान ऋषभ है, उनके पुत्र जो भरत है, उनके पुत्र जो है चक्रवर्ती भरत के समय से मैं जो है ये खोज कर रहा हूँ। उन्होंने खोज की और अक्रम विज्ञान भगवान ऋषभ ने जो है वो चक्रवर्ती उनके पुत्र भरत को दिया। मैं भी उस वक्त में उनके साथ में जुड़ा हुआ था, तो वो तो मुक्ति को चले गए उसको प्राप्त करके, और मैं ये 10 लाख वर्ष तक खोज करता रहा कि इस जगत का संचालन करने वाला कौन है। तब उन्होंने कर्ता व्यवस्थित शक्ति है इस जो है सनातन सत्य को प्राप्त किया, और इस सनातन सत्य को प्राप्त करके हालांकि वो भी मुक्ति को प्राप्त हो सकते थे, वो भी केवली बन सकते थे, लेकिन 356 डिग्री के ज्ञान पे वो रुक गए। इसलिए उनको खटपटिया वीतराग कहते हैं। उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि भरत क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को ये जो मुझे अक्रम विज्ञान मिला है, ये उनको ज्ञान दे करके और मैं सबको मुक्त कराना चाहता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये ज्ञान मात्र 250 वर्ष तक होगा, फिर जो है क्रमिक ज्ञान जो प्रारंभ से चला आ रहा है भगवान ऋषभ के समय से, वही चलेगा। और उसके अंदर अत्यंत पुण्यशाली भाग्यशाली जीव है, उनको ये अक्रम विज्ञान की 5 आज्ञा जो ज्ञान में दी जाती है, उनको 2 घंटे के अंदर 5 आज्ञा का ज्ञान करा करके उनको सम्यक्त्वी बनाया जाता है। उनको ज्ञानी पुरुष की कृपा से उनको जो अनंतानुबंधी कषाय का विलय करके दर्शन मोहनीय कर्म को कृपा से समाप्त करके उनको ज्ञानी बनाया जाता है, उनको जीवात्मा से अंतरात्मा बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये सारा सनातन सत्य वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो सनातन सत्य यानी कुदरत की जानकारी। तो आज का हमारा विषय है कि रिलेटिव और रियल पुरुषार्थ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस रोज़मर्रा की जिंदगी के अंदर सुबह से शाम तक कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, और यह कार्य कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। एक माँ के 2 या 3 बच्चे होते हैं, वो सब ये सोचते हैं कि हम बड़े बड़े पदों पर चले जाएं, बड़ा बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए और संत महात्मा ऐसे बन जावें, पर वह होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे वह पुण्य में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, वो अर्जित किया हुआ नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि सनातन सत्य ये बताता है कि पूर्व जन्म के अंदर, एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि एक रूपक के रूप में कि हम परीक्षा देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, हम परीक्षा देते हैं तो हमको 3 घंटे का जो समय दिया जाता है, उसमें 10-12 प्रश्न दिए जाते हैं और हम आंसर शीट में लिखते हैं, और वो सारे प्रश्नों का हल हमने 3 घंटे के पहले 2.5 घंटे में कर दिया। अब देखिए,
हमने वो कर दिया। हमारे पास आधा घंटा समय बचा हुआ है और हमने अपने सद्बुद्धि का उपयोग किया। हमने कहा कि इसको आंसर शीट को पलट लें। आधे घंटे के अंदर हमने एडिशन डिलीशन यानी करेक्शन उसमें किया। हमने हमारी परसेंटेज को अच्छा बनाया, यानी हमने जो है उस जीवन को करेक्शन देके धार्मिक आराधना करके रियल पुरुषार्थ करके हमने उसको जो है जीवन को अच्छा बनाया। तो वो हमारा फिर 3 घंटे का समय हुआ, तो वह आंसर शीट एग्जामिनर को दे दी गई और उसके बाद हमारा मान लीजिए आयुष्य समाप्त हो गया। तो आयुष्य के समाप्त होते ही हमने नया जीवन धारण कर लिया, नई बॉडी आ गई और हमारे जितनी जितनी प्रतिष्ठाएं, जैसे जैसे भाव, यानी जैसा हमने क्वेश्चन पेपर हल किया था, जो हमारा वर्तमान का जो एग्जामिनर वह रिजल्ट देगा, वह क्वेश्चन पेपर हल करने का हमको नहीं देगा, वो मात्र रिजल्ट देगा। उसको हम उदय और प्रारब्ध कहते हैं। यानी जो कुछ भी पूर्व जन्म में अर्जित किया है वो मात्र उसका रिजल्ट है और उसके अनुरूप जो है हम सारा कार्य करते रहते हैं। ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो हमें 2 बातों को समझना है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा है, सुबह से शाम तक और जन्म से मृत्यु तक के बीच में चल रहा है, तो उसको चलने दो और वह तो चलेगा ही, क्योंकि हम कर्मों के अधीन हैं, हम कुदरत के अधीन हैं, हम कठपुतली हो गए हैं। तो उसमें हमारी अब स्वतंत्रता नहीं है, हम प्रतंत्र है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और अवस्था जहाँ आ जाती है वह अवस्था संजोग के साथ वियोग में उसका वियोग अवश्य होता है। वह अवस्था, वियोग का अर्थ नाशवान, आने वाली हर अवस्था नाशवान है और वह जड़ है, वह बदलती रहती है, आती रहती है, बदलती रहती है। और वह नाशवान होने के कारण जो है वो सारा हमारा जो है प्रारब्ध और उदय है। जहाँ नाशवान का प्रश्न होता है वहाँ प्रारब्ध और उदय लागू होता है, क्योंकि वह हर क्षण बदलता रहता है और वो सारा हमारे रिलेटिव पुरुषार्थ के खाने में चला जाता है। चाहे आप अपने को कर्ता मानो, चाहे व्यवस्थित शक्ति करावे आपको, वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि वह तो चार्ज का डिस्चार्ज है, वो ध्वनि की प्रतिध्वनि है, वो एक्शन का रिएक्शन है और वो केवल भुगतान है ओनली। क्योंकि भुगतान तो करना पड़ेगा, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। लेकिन केवल भुगतान करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो व्यवहार है, ये तो हमको निभाना है और निभाना ही पड़ेगा। हम निभा ही रहे हैं, चाहे हम रो के निभावें, चाहे हम जी के निभावें। भगवान महावीर की आप साधना को देखो कि 12.5 वर्ष भगवान महावीर ने कठोर तपस्या की। उन्होंने देखा कि मेरे कर्म जो है और 23 तीर्थंकरों के कर्म की अगर हम तुलना करें फिर भी मेरे कर्म भारी है। तो और वो 12.5 वर्ष में काट करके मुझे वीतराग और आगे केवली बनना है। तो उन्होंने जो है वो दृष्टि विज्ञान का उपयोग किया, उन्होंने रियल पुरुषार्थ का उपयोग किया, उन्होंने सनातन सत्य का उपयोग किया, उन्होंने व्यवस्थित शक्ति का उपयोग किया और उपयोग करके शरीर को वोसरे करके वह तो रियल पुरुषार्थ यानी दृष्टि विज्ञान या अपनी आत्म प्रदेशों में चले गए। मैं और मेरा प्रभु के अकाउंट में जाकर के विलीन हो गए, ज्ञाता दृष्टा बन गए। के कीले ठोक रहा है कोई भी ग्वाला, महावीर रूपी पुतले के कीला ठोक रहा है। संगम देवता एक रात के अंदर 20 मारणांतिक कष्ट दे रहा है, तो वो महावीर रूपी इस मन वचन काया को कष्ट दे रहा है। और ग्वालों ने जो है दोनों पैरों के ऊपर जो अग्नि जला के खीर पकाई, तो वो जो कष्ट दे रहा है इस मन वचन काया रूपी शरीर को कष्ट दे रहा है। तो ऐसा उन्होंने जो है वह चिंतन करके ज्ञाता दृष्टा होकर के रियल पुरुषार्थ करके और
अपने कर्मों को खपाया और रिलेटिव पुरुषार्थ को उन्होंने कोई विशेष तवज्जो नहीं दी। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आप रियल रिलेटिव पुरुषार्थ को समझिए। रिलेटिव जड़ से जुड़ा हुआ है, रियल है चेतना से जुड़ा हुआ है, और आपका रिलेटिव पुरुषार्थ बाह्य है और रियल पुरुषार्थ जो भीतरी है। तो इसका हम विवेक करेंगे तो अपने जो है लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सभी हिल मिल करके एक अच्छा संसार बनावें, एक स्वर्ग बनावें। आपके प्रति शुभकामना, मंगल भावना।